हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है दीपराज चंद्रकर और हम बात करने वाले हैं अभी जो इंजीनियरिंग सर्विस का प्री अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपने जो भी प्रिपेयर किया, जितना भी प्रिपेयर किया, विश्वास रखना, है ना। क्योंकि होता क्या है एग्जाम में, जैसे कि प्री में दो पेपर होने वाला है। एक आपका जो कॉमन इंजीनियरिंग का पार्ट है वो, दूसरा जो है मतलब एक इंजीनियरिंग एबिलिटी रहता है और दूसरा जो है आपका डिसिप्लिन, दैट इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप बिलोंग कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर रहने वाला है। 2 घंटे का और 3 घंटे का पेपर रहने वाला है ना। एक में आपका 100 क्वेश्चन होगा प्री में, जो आपका इंजीनियरिंग एबिलिटी जो कॉमन इंजीनियरिंग है, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स एप्टी, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स, मैथ्स एप्टी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, आईसीटी, मटेरियल साइंस एंड एथिक्स, ये 10 सब्जेक्ट हैं जो कि पेपर 1 का हिस्सा है। 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन यहाँ से आता है ना। आप सभी को पता है इस बारे, ठीक है। एक होगा पेपर 2, जो कि आपका 3 घंटे का रहेगा, जिसमें आपका पूरा टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। 150 क्वेश्चन, 300 मार्क का वो पेपर रहता है, ये 200 मार्क का पेपर रहता है, ठीक है। ये दोनों पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज आप सभी को जरूर मैं बताना चाहूंगा, है ना। अन अकेडमी में अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों। आप गेट और ईएससी का अपना जो प्रिपरेशन है वो 8,999 रुपए में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, बाई यूजिंग माई कोड। अच्छा, इसरो का भी बैच शुरू हो चुका है, चंद्रयान बैच है, ठीक है ना। पूरा सिलेबस जो है वो कवर कराने वाले हैं। यू कैन यूज माई कोड DC1008 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। ये 7 जून तक है चंद्रयान बैच के लिए ये ऑफर। 3,999 रुपए में ये बैच आप ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, चंद्रयान बैच मतलब इसरो के लिए, प्लस अपना गेट का प्रिपरेशन कंप्लीट एक साथ लेना चाहते हो तो 11,999 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है, DC1008 का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी बैच चल रहा है, तो इसके लिए भी जा सकते हो, जो कि बैच 3,999 रुपए में मिल जाएगा। कोड मैंने बता ही रखा है। श्रेष्ठ और वरदान बैच है, जो कि गेट 2026 और 27 के लिए है, जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहता है, अलग से आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आइकॉनिक प्लस 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे आपको। आइकॉनिक में मेंटोरशिप भी मिलता है, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, और प्लस में जो है वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक। और ये आपके टॉपर्स जो हैं, है ना, वो हो गए, ठीक। अच्छा, वापस आते हैं टॉपिक पर। मैं ये चर्चा कर रहा था कि ये जो 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट में मैं मानता हूं कि आपने गेट के प्रिपरेशन के दौरान मैथ्स जो किया था, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको मैथ्स चाहिए रहता है। एप्टी जो है ऑलमोस्ट आपने किया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे तो बहुत बढ़िया है। ये तो नॉर्मली ये दोनों पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो प्री के एग्जाम के बनने लायक होते हैं। ज्यादातर टाइम ये देखा गया है कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 6 to 7 क्वेश्चंस नॉर्मली बन जाते हैं, मतलब ये पार्ट जो है वो स्कोरिंग पार्ट है। एक और सब्जेक्ट है ईडी, जो जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं अगर तैयार किए होंगे तो। इन्वायरमेंट, इसका भी ठीक ठाक आप ये पोर्शन में स्कोर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक मटेरियल साइंस 7, ये 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप स्कोर अगर आप तैयार करते हैं तो स्कोर ठीक ठाक हो सकता है। बाकी 3 सब्जेक्ट का मेरा ऑब्जर्वेशन हमेशा ये रहा है कि उसमें क्वेश्चंस बड़े रैंडम होते हैं, ठीक है ना।
तो उस समय आप क्या सोचते हो, या आपका जो थॉट प्रोसेस जो है वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन कैसे बना है, उसका इम्पैक्ट ये पर्टिकुलर पार्ट में देखने को मिलता है। साथ के साथ आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ये देखा गया है कॉमनली कि अगर आप 60 to 70% पेपर अटेम्प्ट करते हो, मतलब 60-65 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो सही, माइनस मार्किंग ना के बराबर है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 65 में अगर 5 क्वेश्चंस गलत हुए, 60 क्वेश्चन सही, आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, यकीन मान। सो इसीलिए ये मत सोचना कि 100 में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, नहीं। आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेपर आया है उसमें कई बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है। मैं पहले पेपर की बात कर रहा हूं, बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है जो सब्जेक्ट को तैयार करते समय ना तो आप पढ़ सकते हो ना कोई पढ़ा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी जरूर आपके पेपर में डालते ही हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को आप कॉमन सेंस लगा के, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, कभी ध्यान दिया होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये जरूर देखेंगे कि अगर इतने सब्जेक्ट्स आप सही से अटेम्प्ट कर पाए तो आपका पेपर 1 क्लियर करने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। रही बात पेपर 2, सो पेपर 2 में जो गेट का पार्ट है वो पूरा आने वाला है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होता है, मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स और एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ठीक। सो ये 2 सब्जेक्ट मैं पहले भी बताया था आप लोगों से, हाँ ना, आप लोगों के साथ चर्चा किया था कि ये जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है ये भी मैंने बताया था। अभी तो बात ऐसी है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय पेपर 1 में क्या ध्यान देना है वो मैंने बता दिया, है ना, कि आपको ध्यान, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, इसमें स्कोरिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। वो जो 3 सब्जेक्ट हैं वो रैंडम है, मिल गया स्कोर तो बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ इसको पेपर देते समय, पेपर अटेम्प्ट करते समय एक बात का और ध्यान रखना लड्डू, कि लगातार आपसे 5 क्वेश्चंस नहीं बने, लेट इट बी, उसको हावी होने मत देना अपने ऊपर, क्योंकि जैसा मैंने मेंशन किया है 50% मार्क्स में सिलेक्शन होता है। टेक्निकल आप बेहतर करो, इसमें हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना। 50 क्वेश्चंस अगर आप सही बना ले रहे हो, 50-55 क्वेश्चन इनफ है, हड़बड़ी मत करना। हाँ, पेपर एकदम इजी आ गया, लड्डू आ गया, जिसमें आप 80 भी अटेम्प्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, तो ये मत सोचना कि सर ने तो 50 ही बोला था, उस समय 80 कर लेना। लेकिन नॉर्मली जो अभी तक हम एनालिसिस करते आए हैं 2017 से, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऑलमोस्ट 9 साल का पेपर है ना, 24, 25, मतलब 8 साल, ठीक, 8 साल का जो पेपर है उसमें आप ये तो ऑब्जर्व किए होंगे ना कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। इवन दो रिजल्ट 50% मार्क्स में सेलेक्टेड कैंडिडेट आपको दिखेंगे। पेपर 2 जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं, इसमें अगर न्यूमेरिकल आया लड्डू, ठीक है ना, पहले ही बता देता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि 2019 में ऐसा पेपर आया था जो कि आज तक याद किया जाता है। भारी कैलकुलेटिव, बिना कैलकुलेटर के वो जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन तब भी उस साल भी सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स। तो कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, कौन से स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन हुआ? वो स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ जो कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद सेलेक्ट कर रहे थे कि इस क्वेश्चन में मैं समय दूंगा, इस क्वेश्चन में समय नहीं दूंगा। वो कैसे करोगे? जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो तो पहले आपके दिमाग में आ जाएगा, तभी तो आप अटेम्प्ट करने जाओगे। उसके बाद आप ऑप्शन चेक करिए कि अगर ऑप्शंस आस ही पास हैं, जैसे कि ऐसा आ गया 5.2, उसके बाद 6.2, 3, 4.2, इस तरीके के ऑप्शंस एकदम आस पास है और आपको दिख रहा है कि फॉर्मूले में कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क करके छोड़ दीजिए, बाद में समय रहेगा तो देखिएगा। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन रहा 5.2, 15.2, 25.2, इस तरीके के ऑप्शंस है जो कि दूर दूर है,
सो ऐसे क्वेश्चंस आप जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, बिना कैलकुलेटर के ज्यादा चांसेस है कि आप सही अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रख के अटेम्प्ट कीजिएगा पेपर। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप फोड़ के आइएगा, और जिस दिन पेपर होगा उस दिन तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, उस दिन हम जरूर बात करेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशंस में। फोड़ के आना एग्जाम। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।